वेलकम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता 2 रोज़ में बड़ा कुछ हुआ है। अपोजिशन जमातों का बयानिया, हुकूमत की रहनुमाओं की तरफ से, वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने देखी ही थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़, गुज़िश्ता रात गए आई वुड से एक FIR दर्ज की गई जो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और लीगी रहनुमाओं के लगभग 40 से ज़ायद ऐसे रहनुमा हैं जो सीनियर क़यादत है, उनके खिलाफ मुजरिमाना साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये FIR लाहौर में दर्ज हुई है और जिस शख्स ने की गई है उसका नाम है बदर रशीद। इस FIR में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ मुजरिम है। पाकिस्तान के कवानीन ये इजाज़त नहीं देते कि एक मुजरिम जो है वो लंदन से बैठकर रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर करे। ना ही इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो अवाम को हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाए। इसके अलावा जो दीगर लोगों को बुक किया गया वो इसलिए किया गया कि जो वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी उसमें इन तमाम रहनुमाओं ने तायद भी की। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। ये भी है कि प्री अरेस्ट बेल भी उन्होंने हासिल कर ली है इस पर। लेकिन आज इस FIR के दर्ज कराने पर हमने देखा कि नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा कि अगर आइन की बात करना बगावत है तो ये बगावत वो करते रहेंगे, अगर अवामी मसाइल पर बात करना बगावत है तो बगावत करते रहेंगे। और हुकूमत की परफॉर्मेंस से लेकर इलेक्शन की धांधली तक उन्होंने तमाम चीज़ें गिनवाई और कहा अगर ये करना बगावत है तो हम ये बगावत करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये चैलेंज भी दिया है कि अगर गिरफ्तार करना है तो फिर अब आप आएँ और हथकड़ी लगाएं। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है या नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है, क्या वाकई वो अवाम को अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसा रहा है और वो बगावत के ज़ुमरे में आता है। और उसके अलावा जो दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं जो इस अपोजिशन तहरीक यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं, क्या वो भी इसी रास्ते पर गामजन हैं यानी बगावत के रास्ते पर, या वो अब अपना रास्ता अलग कर लेंगी। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलो। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची से हमारे साथ हैं कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपका बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में हैं राना अरशद साहब। गुफ्तगू का आगाज़ आफ्ताब सिद्दीकी साहब आपसे करूंगी। क्या वाकई आपको लगता है कि नून लीग जो है अवाम को फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसा रही है? नादिया, पहले तो ये देखें कि कौन उकसा रहा है। APC हुई, नवाज शरीफ साहब ने वहाँ से तकरीर की और यहाँ से जिस कंडीशन में गए थे, प्लेटलेट्स उनकी बिल्कुल ही गिर चुकी थी और ये हो रहा था कि आज कल किसी वक्त भी जो है ना कुछ भी हो सकता है, मिसहैप हो सकता है। और जो इदारों को और हॉस्पिटल को धोखा दे के ये गए, उसके बाद कोर्ट ने इनको अलाउ किया, जबकि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था कि 7 बिलियन का इंडेमनिटी बॉन्ड दिया जाए, मगर कोर्ट ने इनको रिलीव किया और ये चले गए। कन्विक्टेड थे, बिल्कुल थे। क्या कन्विक्टेड आदमी जिसने इस मुल्क का पैसा खाया हो, जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादतियाँ की हो और आज उस दौराए पर ले जाकर छोड़ा जहाँ से सारी चीज़ें करप्शन इन्होंने की है, और वहाँ बैठ के जो ना उन्हीं अपार्टमेंट्स में जिनका इनके पास कोई तरीक़ेकार नहीं था बताने का कि ये किस ज़रिए से और किस आमदनी से इन्होंने लिया है, कहाँ से कमाया और कहाँ से खर्च किया, वो नहीं था। वहाँ से बैठ के वो अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो ये तो ज़िम्रे में आता ही है कि आप जो है ना जब अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात करेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फ़ौज हो, जो भी मुख्तलिफ हल्के हमारे, एक तो होता है खिलाफ बात करना और एक होता है बगावत के लिए उकसाना। जी, अब खिलाफ बात करना ये तो MQM लंदन पार्ट 2 शुरू हो गया ना। अच्छा। जी, अल्ताफ़ हुसैन क्या करते थे? यही करते थे शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला ने उन्हीं के ज़बान से उन्हीं के लिए रास्ते बंद कर दिया, पाकिस्तानी अवाम सुकून का सांस लिया। ओके, सो बगावत के ज़ुमरे में है ये, जाहिर है। देखें ये 2 इदारों के खिलाफ जब बात होगी तो बगावत के ज़ुमरे में। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो ममालिक जहाँ उनकी फ़ौजें कमज़ोर पड़ी फ़ौज, उन ममालिक सीरिया देख लें, इराक़ देख लें, अफ़गानिस्तान देख लें, यमन देख लें, लीबिया देख लें, उनके टुकड़े हो गए। तो यहाँ हम आज जो हम फ़ौज के साथ या फ़ौज हमारे नैरेटिव के साथ प्राइम मिनिस्टर के खड़ी है, उसकी वजह ये है कि वो फॉलो कर रही है प्राइम मिनिस्टर की तमाम पॉलिसीज़ को, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर हर हुकूमत की पॉलिसीज़ फॉलो करती है। तो आप बताएं ना कि आप कहते थे कि रेजिग्नेशन मांगने आ गए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया? मुझसे मांग के तो देखिए ना कोई, इसलिए कि वो
जिन फुटिंग्स पे खड़े हैं वो ईमानदारी की, सच्चाई की और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक तो ये होता है ना आफ्ताब साहब, कहते ना कि ये बगावत के जुमरे में आता है, एक कोर्ट होता है फैसला वाकई कर देगी। बगावत देखिए, मैं है, ये समझता हूँ, आप मेरा समझते परसेप्शन गलत भी हो सकता है। अगर एफआईआर कटी है तो कोर्ट फैसला करेगी कोर्ट ना। फैसला कोर्ट करेगी। के ऊपर इनको भी बिलीव है, जब इनके मुताबिक। लेकिन बतौर हुकूमत अभी ये फैसला नहीं हुआ, तो मतलब कोर्ट वज़रा करेगी कह ना। रहे हैं, देखिए, वज़रा कह रहे हैं कि ये बगावत कर रहे हैं। ये हमने हमारा अपना पर्सनल परसेप्शन है, Perception। जिसके ऊपर हम ये समझते हैं कि ये इन्होंने की है। अब इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी, कोर्ट जाहिर है। करेगी। लेकिन परसेप्शन देखिए, एक होता है परसेप्शन और रियलिटी भी यही है। रियलिटी भी यही है। ये प्रूव करना जी, होता है, यही तो exactly। बात है, अब ये कोर्ट में परसेप्शन prove किया वर्सेस जाएगा। रियलिटी। एग्जैक्टली अब रियलिटी को प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में। हाँ। अगर गलत होंगे तो कोर्ट इनको कौन रिलीफ दे करेगा देगी। प्रूफ? जी, कौन करेगा? हुकूमत करेगी? भाई जिन लोगों ने एफआईआर कटाई है, हुकूमत ने की है, तो हुकूमत करेगी, क्यों नहीं करेगी? अच्छा, हुकूमत क्यों पीछे चलिए हटेगी? तो आगे चल के जरा पीछे आगे बात करेंगे कि कितना ओनस पर हुकूमत पर है। अगर हुकूमत इसको रियलिटी समझती है, नॉट अ परसेप्शन रिगार्डिंग कि ये बगावत या गद्दारी के जुमरे में आता है। राना साहब जरा पहले ये तो बताइएगा, मान लिया हमने कि आपके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो माजरत के साथ मुझे लगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव आप लोगों का जो एलामिये में था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस दिन फॉर्म हुई है, उसमें यह था कि हम हकीकी जमहूरियत जो है वो बहाल करेंगे और फौज की जो मदाखलत है सियासत में इसको ख़त्म करेंगे। एंड आप लोगों ने ये साफ कहा था कि इस हुकूमत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनके खिलाफ नहीं है। आज जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है तो हुकूमत के खिलाफ, उनकी परफॉर्मेंस के खिलाफ और इलेक्शन के खिलाफ और मतलब सारी जो वो बातें ना, अवामी मसाइल, आप वो लेकर आ जाते हैं। तो कहाँ कंफ्यूजन क्यों है इस कदर? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैडम आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके टीवी चैनल का। और मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि आज इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर और पीआईडी, मैं समझता हूँ कि एक स्टेट का अदारा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अदारा है, वहाँ पर बैठकर जो इमरान अहमद खान न्याई साहब ने जो चंद दिन पहले स्पोक पर्सन को डायरेक्शन दी, और आज इशू ये है, हम ये कहते हैं अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और उनको मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने CWC की मीटिंग में 3 दफा सल्यूट किया है। जब पहले दिन पीडीएम का इजलास था तो मिनिस्टर ने कहा कि पैमरा जो है वो स्पीच की परमिशन नहीं देगा, और फिर गवर्नमेंट मींस के इमरान अहमद खान ने एहसान अजीम कर दिया कि हमने स्पीच करने की इजाजत दे दी। फिर CEC की मीटिंग होती है, फिर CWC की मीटिंग होती है। जब CWC की मीटिंग में मियां मोहम्मद नवाशी साहब ने 3 दफा सल्यूट पेश किया है बहादुर अफवाज पाकिस्तान के बेटों को, तो फिर इमरान अहमद खान न्याई साहब के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? खुद बतौर प्राइम मिनिस्टर जो इन्होंने ओथ लिया हुआ है, ये अमेरिका में बैठकर क्या कहते हैं? पिछले साल क्या कहा था कि हमारा कौन सा अदारा किनको पाल रहा है? मैं समझता हूं कि गद्दारी का मुकदमा तो इमरान अहमद खान साहब पर दर्ज होना चाहिए था, और जो बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने चंद दिन पहले इसी हफ्ता में नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया कि अगर मैं होता प्राइम मिनिस्टर तो मैं ये करता। यार ये किस तरह आवाम की आंखों में धूल चौंक रहे हैं। ये मियां नवाशी साहब ने बात नहीं की, ये इमरान अहमद खान न्याई साहब ने बात की। अच्छा। कि अगर मैं होता तो कारगिल के इशू पर यह कर देता। ये बातें हमने नहीं की, हमारे लिए तमाम अदारे काबिल एहतराम हैं। ये हुकूमत जो है, नहीं तो फिर मुझे एक बात बताएं, एक मिनट जरा प्लीज मुझे ये बता दें राना साहब, आगे हम ये जरूर सुनेंगे, पहले आप मुझे ये बता दें कि ऑब्जेक्टिविटी ये नहीं थी कि सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे आप लोग, ऑब्जेक्टिविटी ये थी आपकी कि हकीकी जमहूरियत लेकर आएंगे बिकॉज यू बिलीव कि फौज की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है। तो अब सडनली अवामी मसाइल पे कैसे बात करेंगे आप? ये अवामी इश्यूज पर तो बात ही कर रहे हैं जो मियां शबाशी साहब ने पिछले साल पार्लियामेंट में कहा था कि हम हुकूमत के साथ मसाक के माशियत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। जो डॉलर 110 रुपए का दिया था वो 170 रुपए का हो चुका, ग्रोथ रेट 5.8 दिया था। तो ये नालायक टीम पिछले साल 1.9 पे ले गई और आज 0.4 पे ले गई है। हमने तो अवाम के लिए
इश्यूज को टेकअप किया और इनको कहा डिलीवर करें। हमने कहा हमारा इंसाफ करें, शबाशी साहब को पकड़ लिया कि वो क्यों बात सर करते हैं, पीडीएम लड़ाई की, क्यों वो है, क्यों बात सर करते हैं पीडीएम जमहूरियत क्यों की। है राणा हमला साहब, शबाशी उसका जवाब दें। पीडीएम का साहब। जवाब बता दें क्यों है, बस इतना एक जुमले में बताएं ताकि सेनेटर साहिबा भी इस पर रोशनी डाल लें। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक हमारा- मूवमेंट का जवाब। ओके एग्रीड, हम जो हैं अवामी इश्यूज पर 1 पॉइंट एजेंडे पर हम सब इकट्ठे हैं। हमने आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट किए, लेकिन आज हम समझते हैं कि ये नालायक हुकूमत है जिसने आटा महंगा किया, चीनी महंगी की और उसके बाद मेडिसिन ठीक है। 600% महंगी कर दी सही। और मिनिस्टर हेल्थ अपना जाती मुलाजम डॉक्टर फैसल को चले भर्ती कर लिया। मुझे आपका तो आपने ये तो नवाजने वाली ऑब्जेक्टिव चीज है। आ गया, ऑब्जेक्टिव इसलिए आ गया। हम इस हुकूमत PDM पर के- हम एहतजाज करेंगे। हाँ। हमने जो बिल्कुल डिसीजन लिया है हमारी रहबर कमेटी ने, उसके मुताबिक ओके, जलसे भी करेंगे। एलामिया 26 लेकिन- नुकाती लेकिन पढ़कर सुनाया था पैरामीटर सेनेटर आइन के साहिबा। मुताबिक। सेनेटर साहिबा, ये 26 नुकाती जो एलामिया था पीडीएम का, करारदादें पास हुई थी, ये क्या अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब के सब जो है वो कह रहे हैं हम अवामी मसाइल पे बात करेंगे। बात तो ये थी कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं और अस्करी क़यादत ने ये स्टेटमेंट भी जारी किया था कि इस फौज का कोई अमल दखल सियासत में नहीं है। जरा पहले ऑब्जेक्टिव बता दीजिए एंड देन लेट्स मूव ऑन विद जो कुछ नून लीग के साथ इस वक्त हो रहा है उस पर आपकी राय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे ये सोच के हैरत हो रही है कि मैं किस मुल्क की बासी हूँ। वो मुल्क जो गद्दारों का मुल्क है, जिसमें आज तक जो सबसे ज्यादा पैदावार है वो गद्दारों की पैदावार है। यानी मादरे मिल्लत फातिमा जना गद्दार, सोहरवर्दी गद्दार, इस मुल्क का जो है बनाने वाला हमारा जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, जिनकी वफात सड़क किनारे हो गई। इस मुल्क के अंदर जो है बुख्ती गद्दार, खान अब्दुल वली खान गद्दार, फैज अहमद फैज गद्दार, हबीब जालिब गद्दार, शहीद बीबी सिक्योरिटी रिस्क, आज जो है आजाद जम्मू कश्मीर का मुंतखब वजीर आजम राजा फारूक गद्दार, ठीक है। और गद्दारों की लिस्ट में 3 लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं। जनरल तिरमिजी गद्दार, रिटायर्ड जनरल, ठीक है, जनरल अब्दुल कयूम गद्दार, जनरल अब्दुल कादिर बलोच गद्दार। तो माशाल्लाह जितनी मतलब मैं समझती हूँ फरावानी गद्दारों की है, तो मैं समझ ऐसा ना हो कल की ट्रेंड चले कि मैं भी गद्दार, मैं भी गद्दार। ये गद्दारी कोई तमगा है जो सबको बांटा जा रहा है, और क्या इसके पैरामीटर्स हैं। बिल्कुल सही। यानी अभी ये फरमा रहे थे आफ्ताब साहब कि जो है ये परसेप्शन है। मुझे ये बताएं कि परसेप्शन की बुनियाद के ऊपर आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि फैटिफ का कानून हमने इसलिए पास किया, हमने फलानी चीज इसलिए की। आज आप जो है कि बताते हैं कि कौन मुल्क दुश्मनी में है, तो भाई अफवाज पाकिस्तान को हमने नहीं घसीटा सियासत में। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देने वाले सबसे ज्यादा इमरान खान अहमद नियाजी साहब हैं, और अफवाज पाकिस्तान की जो मैं समझती हूँ मुल्की सालमियत के खिलाफ बयान देने वाले भी वजीर आजम इमरान खान अहमद नियाजी थे। जो बयान उन्होंने ईरान में दिया, जो बयान उन्होंने अमेरिका में आके दिया, जब उन्होंने ये कहा कि जो मिलिटेंट की ट्रेनिंग है, जो कि तालिबान के साथ लिंक्स है, जो कि जो है दहशतगर्दों के साथ है, उसके पीछे जो है हमारे इदारे हैं। फिर मैं ये समझती हूँ कि आज अपनी नालायकी, अब आप कहीं अवामी मसाइल यहाँ मैं जोड़ रही हूँ कि अपनी नालायकी, अपनी नाअहली, अपना निकम्मापन, अपनी ना तजुर्बेकारी को ये छुपा रहे हैं अफवाज पाकिस्तान के पीछे। ये हम नहीं कहते, ये इमरान खान अहमद नियाजी साहब कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान पीटीआई के मंशूर पे चल रही है। ये नहीं कहते कि आईने पाकिस्तान पे चल रही है, वो ये कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान पीटीआई के मंशूर पे चल रही है। वो अपनी हर नालायकी, अपनी हर जो है निकम्मेपन और अपनी हर नाअहली का जो लेकर आते हैं ढाल, वो अफवाज पाकिस्तान की लाते हैं। इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाएगा। ओके, इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, देखिए आपने ये मेंशन कर दिया कि गद्दारी के सर्टिफिकेट सबको दिए जा रहे हैं। सो यू मीन कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, आप लोग ये समझते हैं उनको सबसे मतलब इस एक्सट्रीम उस पर ले जाओ जिसके बाद जो है फिर कुछ रास्ता ना बचे, जैसे कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, राइट? नादिया, आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा, और फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि हम आज अपने बच्चों को पढ़ाते हैं
کہ فاطمہ جناب مادر ملت ہیں، جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی، جو اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، لیکن کیا ہم تاریخ سے وہ صفحات کھرچ دیں گے اوکے کہ جس میں ان کو غدار کہا گیا؟ اوکے، تو اور آج میں یہ کہوں گی کہ آپ نے کس کو غدار نہیں کہا، آپ نے اس شخص کو جس نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا پھانسی پہ لٹکا دیا، آپ نے اس خاتون کو جنہوں نے پاکستان کی عزت اور توقیر دنیا بھر میں بلند کی، پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی یہ کس نے کیا ہے؟ پاکستان پوچھے کی تو دو ذرا دفعہ نادیہ، منتخب وزیر یہ اعظم کس نے کو کیا اپنی فاطمہ سیکورٹی جناح کے بنا حوالے دیا۔ سے؟ یعنی یہ بتائیں نا، آج یہ کیا ہم تو دو سال سے گورنمنٹ میں نا، بتائیں تو یہ اچھا کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اچھا چلیں چلیں اس کے اوپر آفتاب صاحب جو ہیں بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کانسیکوینسز پر بھی بات کرتے ہیں اور پھر اپنی باری میں بات کریں نادیہ، اپنی باری میں بات کریں۔ بالکل، مجھے بریک بھی لینا ہے نا سحر صاحبہ، لیکن کیونکہ آفتاب صاحب نے کہا پرسیپشن ہے اور ریالٹی ورسز پرسیپشن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ بدر رشید کون ہے؟ حکومت نہیں ہے اس وقت، تو یہ بات ہے کہ ایف آئی آر جو ہے کیونکہ بدر رشید صاحب نے درج کرائی ہے، لیکن بہرحال حکومتی وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ بھارت کے ایجنڈے کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، جب اتنے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ مودی نون لیگ جو ہے وہ مودی کے ایجنڈے کے اوپر چل رہی ہے یا ان کے بیانیے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ سو ناؤ دس از سم تھنگ ویری سالڈ۔ پھر اس پر حکومت کے اوپر اونس آتا ہے کہ دے ول ہیو ٹو پروو اٹ، دے ول ہیو ٹو برنگ اٹ ٹو لائم لائٹ۔ اف دے آر کمپیئرنگ الطاف حسین اینڈ نواز شریف ٹوگیدر، تو الطاف حسین کو ثابت کرنے میں بڑا ٹائم لگ گیا، کیا نواز شریف کو بھی ثابت کرنے میں اتنا ہی ٹائم لگے گا؟ لیٹس ٹیک اے بریک، بریک سے واپس آ کے آفتاب صدیقی صاحب سے یہ بات پوچھتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے نواز شریف اور ان کی جو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے اوپر جو مجرمانہ سازش کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ نون لیگ یہ سمجھتی ہے یہ حکومت کی طرف سے کرایا گیا ہے، یہ بدر رشید صاحب کا نام ضرور ہے لیکن اس کے پیچھے حکومت جو ہے وہ پورا اسے بیک کر رہی ہے۔ آفتاب صدیقی صاحب، آپ کو لگتا ہے ایز اے پولیٹیشین کہ کوئی بات اگر آپ کریں اور غداری کے زمرے میں ڈال دی جائے یا آپ کو غدار کہہ دیا جائے تو یہ از این ایلیگیشن until and unless it is proven؟ آج گورنر صاحب نے بھی یہی کہا، گورنر سندھ نے، کہ الطاف حسین اور نواز شریف جو ہیں وہ لگ بھگ سیم ہیں، یو نو دس از دا ایجنڈا۔ یہی بات پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، بٹ ڈو یو ناٹ تھنک کہ پھر حکومت پر یہ اونس ہے کہ وہ یہ پروف کر کے دکھائے کہ واقعی یہ ہے، تاکہ عوام کو پھر پتہ چلے نا؟ دیکھیں، ہر وہ شخص، ہر وہ پارٹی جو پاکستان کے خلاف بات کرے گی، پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرے گی، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گی، پاکستان کا فلیگ جلائے گی، وہ اس زمرے میں آئے گی۔ اس سب میں سے کیا کام کیا ہے نواز شریف اور ان کی جماعت نے؟ اداروں کے خلاف بات کی ہے۔ اوکے، کیا پہلے تو مجھے یہ بتا دیں، نواز نون لیگ کے جو ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہیں، کیا اب ان کی طبیعت صحیح ہوگی نواز شریف صاحب کی؟ کس طرح گئے تھے؟ کنوکٹڈ آدمی کیسے الاؤ ہے ٹی وی کے یہ اوپر؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم ذرا کیونکہ ابھی اداروں میں لڑائیاں، اداروں کی خلاف بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیٹس بی ویری کلیئر ٹو دی پیپل۔ یہ کس کی پیداوار تھے؟ سب کو معلوم ہے کہ کس کا ہاتھ لے کر پکڑ کے یہ آیا ہے اس پولیٹکس میں، اور اس کے بعد 4 چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ انہوں نے غلط حرکت کی۔ پھر کہتے ہیں کارگل کی بات کرتے ہیں، تو پرائم منسٹر نے صحیح کہا، اگر کارگل کے اوپر اگر پرائم منسٹر عمران خان ہوتے اور حملہ ہوتا اور پتہ نہیں ہوتا تو کیا کیا جاتا؟ ڈیفینڈ تو نہیں کرتے نا۔ انہوں نے جا کے کلنٹن سے معافیا مانگی وہاں پہ امریکہ جا کے، اور وہ پھر ہمیں واپس آنا پڑا ان پوزیشن پہ جہاں پہ ہم نے پوزیشن لی تھی۔ تو یہ کیا سو رہے تھے؟ انہوں نے تو سارے وقت یہی کیا، اداروں کو کمزور کیا، کرپشن کی۔ کیوں نہیں ان کے ساتھ ادارے کھڑے ہوئے؟ ان کو 3 دفعہ موقع ملا، چیف آف پروونشل گورنمنٹ کے چیف بھی بنے، سی ایم بھی بنے، ان کو موقع پورے ملے، کیوں نہیں چل سکے؟ غلام اسحاق خان کے ساتھ یہ نہیں چل سکے، ان کی انا بہت ہے۔ ان کے دور میں مودی یہاں پہ آئے، پرسنل وزٹ پہ آئے، جندال آئے، کون کون نہیں آیا، ان کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ابھی بھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی ہے جس کی ابھی مجھے کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کہاں کس سے مل رہے ہیں۔ دیکھیں، So he is an agent. جی دیکھیں، ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، اور بیسٹ ایجنسیز آف دی پاکستان ہیں، ان کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہماری ایجنسی اس ریاست کی ہے، اس حکومت کی ہیں، تو وہ انفارمیشن تو ہمیں پاس آن ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں پاس آن So ہوگی۔ پیپلز پارٹی نہیں ہے اس میں نا؟ جی، پیپلز پارٹی کے بارے میں تو نہیں بات کی میں ہے، وہی پوچھ رہا اور ہوں آج پی ڈی ایم جو بن گئی ہے، تو یہ کیا نواز شریف اور آصف زرداری ایک دوسرے کو نہیں گھسیٹتے رہے؟ شہباز شریف، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ تو سب چلے پاس میں، ہیلی کاپٹر آپ سے صحیح کہہ رہے تصویریں ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہم ایجنڈا ہو گیا۔ نے، میں تو صرف ابھی یہ جاننا چاہتی ہوں، لوگوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جی، اگر لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نون لیگ غدار ہے تو پارلیمنٹ میں کیوں ہے؟
तो वो तो अभी फैसला होगा ना, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके फैसला होगा कौन क्या है। जब अभी एफआईआर एजेंसीज आपने कहा उनके पास भी सबूत होते हैं, जी जाहिर है वो भी बिल्कुल, फिर उसके पेश बगैर तो करेंगी। नहीं होता मामला, तो हुकूमत को भी पेश करना चाहिए। किस एम्बेसी में जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों बेटे कहाँ मिल रहे हैं, सब की इंफॉर्मेशन होती है ना। ऐसे तो नहीं परसेप्शन क्रिएट होगा वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। गिरफ्तारियां होंगी, ये मुझे नहीं मालूम, ये तो अब मतलब इतना बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया है, मुजरिमाना साजिश का ये तो मुकदमा। आज नहीं कह सकते, आज ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि क्या गिरफ्तारी होंगी क्या नहीं होगी, किस नौयत का है, वो तो अब गवर्नमेंट के So out of all the PDM, the only Ghaddar party right now is Noon League. Yes? जी इस वक्त तो ये नजर आ बाकी रहा सब है। ठीक दूसरा आप देखें पीडीएम का आप हालत देखें, कभी 11 अक्टूबर की डेट आती, कभी 18 अक्टूबर जी, को जी, डेट राणा आती, साहब, आ रही हवा हूं, तो आ निकल रही गई हूं, ना आ रही हूं आपकी तरफ, इनके बैलून से, हवा तो अभी निकल ही चुकी है ना कि इनकी डेट ही फाइनल हो रही है कि कब जलसा करना। फिर आप देखें नून लीग ने क्या गंदा खेल खेला है, पंजाबी कार्ड यूज किया, पहले भी एक दफा नवाज शरीफ ने ये कार्ड यूज किया था, इससे पहले सिंध में भी ये कार्ड यूज होता है। क्या ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार है कि आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगर अरेस्ट हुए हैं सही या गलत, वो एक अलग बात है। आप कह रहे हैं पंजाबी मेरे लिए तो इस वक्त सबसे सब इम्पोर्टेंट चीज ये है, और ये कि वाइट पीटीआई की गवर्नमेंट है। नादिया से आखिरी बात कर रहा हूं कि जिसमें तमाम इकाइयां हैं, चाहे वो सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे केपी हो, सब है। हम कोई सिंध की जमात नहीं है खाली, हम कोई पंजाब की जमात नहीं है, हमें तो तमाम इकाइयां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल, और ये खैर लसानियत पे तो वैसे भी नहीं लसानियत का जाना जो कार्ड चाहिए, खेलना शुरू किया है, ये गद्दारी की मत में नहीं आता। आप जिस्कम को कहते थे, आप और सिंध में कहते थे, राणा तो ये साहब, गद्दारी की मत में आएगा बिल्कुल। आफ्ताब साहब ने जो कुछ कहा आपने सुन लिया। कल तो मेरे ख्याल से आप भी शायद कोर्ट में पेश होंगे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आप अलॉन्ग विद अदर्स होंगे, और ये शायद वो मुकदमा है जो नैब में मरियम नवाज साहिबा की पेशी के मौके पर था। चलें, अब ये मुझे बता दें कि आप लोगों ने तायीद सब ने कर दी कि नवाज शरीफ साहब को फॉलो करेंगे, उनकी तायीद के चक्कर में आप सब भी गद्दारी में मुर्तकिब हो रहे हैं। नाज़िर साहब, मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आइन की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 1973 के ओथ के हम तमाम पॉलिटिकल लोग भी और सब उसके पाबंद हैं, तो फिर मैं अर्ज करूंगा कि मुझे बता दें कि जो इमरान खान साहब ये कहें कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं DGISI को फारिग कर देता, ये बात करना, ऐसी बात हमने कभी नहीं की, हम नहीं सोचते भी नहीं है। ये बात करें आपको पता था, तो कर ये नहीं माशाअल्लाह ये इमाम मस्जिद बन जाते हैं। हाँ। और देखें अगर जनरल कयूम साहब और अगर जनरल कादर बलोच साहब, हाँ, जनरल तिमजी साहब, बिल्कुल, ये मुस्लिम लीग नून में है, तो ये इमरान नियाजी के कौल के मुताबिक गद्दार हैं। कौन है बदर रशीद? इमरान खान साहब, आपको 126 दिन के धरने का हिसाब देना होगा। आपको पाकिस्तान के ग्रोथ रेट 5.8 को 0 पे लाने का हिसाब देना होगा। आप 2015 में मोदी के पास गए थे दिसंबर में और वहां पर घुटने टेके थे, और आपको हिसाब देना होगा कि आपने असेंबली में कहा था कि मेरी टेलीफोन कॉल मोदी नहीं सुनता, और आपने कहा मोदी जीतेगा तो कश्मीर आजाद होगा। मोदी कहता था कि मैं जीतूंगा 370 आर्टिकल और 35(1) का खात्मा करके कश्मीर का स्टेटस खत्म करूंगा, और न्यायी साहब फरमाते थे कि वो जीतेगा तो कश्मीर हल होगा। ये है इंडिया, अच्छा, इमरान नियाजी कठजोड़। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली बदर रशीद साहब को समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से FIR दर्ज की गई है, मुझे बताएं गिरफ्तारियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है मुकदमा तो इतने सारे दफात इसके अंदर लगे हुए हैं इस FIR में, तो गिरफ्तारी तो बनती है। चाहता हूं ये हमारे 99% तमाम पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर हैं, और उसके बाद कौमी असेंबली के मेंबर और सूबाई असेंबली के मेंबर हैं। बेशक, अगर कौमी और सूबाई असेंबली के लोग जो हैं वो बदर रशीद के कहने पर मैं समझता हूं गद्दार हैं, तो मैं समझता हूं हम तो सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज पर हमने स्टैंड लिया, और इमरान नियाजी जुल्फी बुखारी ड्यूअल नेशनलिटी वाले को वजीर बना ले, कोई नहीं पूछेगा। अनिल मुशर्रफ कौन है? गिरफ्तारियां होंगी, गिरफ्तारियां आप समझ रहे हैं, पंजाब हुकूमत ये काम कर गुजरेगी, गिरफ्तार कर लेगी ये सारे जो 40 से ऊपर लीगी रहनुमाएं। नादिया साहब, मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसी जुर्म में कि
کہ وہ غریب کی بات نہ کرے, وہ مہنگائی کی بات نہ کرے, وہ بیڈ گورننس کی بات نہ کرے, وہ ہوا کی بیٹی جو سیالکوٹ موٹر وے پر جو اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے ملزم کو پکڑنے کی بات نہ کرے. اور یہی صاحب نے فرمان جاری کیا کہ اب عابد کا وہ موٹر وے کیس کا لیٹر پیمرا سے ایشو کروا دیا کہ اس کی بات نہ کریں. شاید وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہو, ہمیں کیا پتا کہ جو اگر بابر وار پارٹی میں ہے تو وہ کرپٹ ہے. رانا صاحب ابھی بہت ساری باتیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں, نیازی جمہوریت پر شب خون مار رہا ہے. اوکے سینیٹر صاحبہ, الطاف حسین کی بات کرتا, آج تو ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے. صحیح, بالکل صحیح. بلدیہ ٹاؤن والے جو ہیں ان کے اتحادی ہیں, یہ بات نہیں کریں گے. یہ کراچی میں ٹھیک ہے رانا صاحب, I understand what you're saying, I understand. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی سیر صاحبہ دیکھیں, الطاف حسین صاحب نے واقعی بہت کچھ بولا, جس کے بعد وہ 22 اگست کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ڈرفٹ اوے ہوئے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ پی ایم ایل این کے 40 ابو جو سی ڈبلیو سی میں تھے اور سی ای سی میں تھے, یہ ڈرفٹ اوے ہو کے اور کہیں کہ اب ہم نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں اور وی اونلی سائڈ بائی شہباز شریف, تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نادیہ, میں کہوں گی کہ کیا کوئی ہمارے ملک میں کوئی ایسا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے کہ ہم کانسیکوینسز کو بھی دیکھیں, فورسی کریں کہ یہ کانسیکوینسز کیا ہوں گے جو ابھی آج سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے کیا نتائج جو ہے ہمارا ملک فیس کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں, آپ سیاست کریں, آپ اپنے پرسیپشن کی بنیاد کے اوپر اپنے جو اتھارٹی ہے, جو آپ کے اسٹیٹ ریسورسز ہیں, ان کو استعمال کر کے اس قسم کا کھیل نہ کھیلیں. میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ بہت ہی غلیظ, بہت ہی پست اور بہت ہی گھٹیا کھیل ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ نہ کریں, اس لیے کہ جو ہے اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے. آپ گرفتار 40 کے, آپ کے پاس تو گرفتار کرنے کے بہت سے بہانے ہیں. ہم تو عرصہ دراز سے جو اپوزیشن ہے وہ نیب کی جو کیسز کو فیس کر رہی ہے, گرفتار تو آپ نے جو ہے کسی بھی چیز پہ کرنا ہے, بحث چوری پہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, گرفتاری کو آپ جو ہے کوئی آپ نے گرفتار کرنا ہے, گھبراہٹ ہے, بوکھلاہٹ ہے, پریشانی ہے, آپ اپنی اتھارٹی استعمال کریں, ایک دن تو جواب دہ آپ ہی ہوں گے. یعنی میں کہوں گی کہ میں یہ کھیل اگر کہتی ہوں کہ یہ آپ نے شروع کیا تو عمران خان احمد نیازی صاحب کیسے بچیں گے اس سے؟ انہوں نے جو بیانات دے دیے وہ کیسے بچیں گے اس ہائی ٹریزن کیسز سے؟ اور یہ اس کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. وہ اس پہ ضرور وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, بڑے خطرے میں ہے حسن گلستہ ہم نہ کہتے تھے, بڑے خطرے میں ہے حسن گلستہ ہم نہ کہتے تھے, چمن تک آ گئی دیوار زندہ ہم نہ کہتے تھے. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ چمن تک آ گئی دیوار زندہ. اچھا, اسی پر میں ذرا بریک لے لیتی ہوں. بریک سے واپس آ کر اپنے آخری سیگمنٹ میں اس پر بات کرنا چاہوں گی. اپوزیشن کیا راستہ اختیار کرے گی؟ آفتاب صاحب سے پوچھیں گے کیا یہ سب کچھ بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس لیے کیا جا رہا ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اینڈ ڈسکس اٹ. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ سے, رانا ارشد صاحب سے اور آفتاب صدیقی صاحب سے. بات ہو رہی ہے کہ ہر طرف غداری, بغاوت اور اس قسم کی جو آوازیں آ رہی ہیں, کیا واقعی یہ سیاست میں اب ہم اس کو پھر پروف بھی کریں گے اور یہ اونس بھی ہوگا کہ اگر واقعی نون لیگ جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آئی ہے, پھر یہ راستہ جیسے سینیٹر سحر کامران صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز پہ دیکھنا ہوگا کہ پھر یہ معاملات رکیں گے نہیں, اور رکیں گے تو کہاں جا کر رکیں گے؟ آفتاب صاحب, دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری لانگ ڈبیٹ اینڈ سنس وی ہیو نو ٹائم آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو, شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن اسمبلی میں, نیب کیسز بالکل صحیح, آپ لوگ بتاتے آئے ہیں کہ کیا کرپشن کی داستانیں ہیں نون لیگ کی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پکچر میں آتے ہی یہ بغاوت والے زمرے میں سب جا رہے ہیں؟ جب تک شہباز شریف کے انڈر تھے اینڈ ہی واز کوائٹ, ایوری تھنگ واز فائن, مطلب پھر یہ نون لیگ وہ کام نہیں کر رہی تھی؟ جو اے پی سی میں جو ان کی اسپیچ تھی نواز شریف کی, وہ اسپیچ سب نے سنی, وہ اداروں کے اگینسٹ اسپیچ تھی. اور یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, آپ دیکھیں سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا؟ نون لیگ نے کیا. بریف کیس کس نے چلائے؟ نون لیگ نے چلائے. جسٹس عبد القیوم کس کے آدمی تھے جو آپ نے آڈیو اس کی کنورسیشن سنی, وہ انہوں نے کام کیا. یہ تو عادی رہے نا جوڈیشری کو خریدنے کے, فوج کو گندا کرنے کے. جب ان کے نیریٹو سے کوئی ادارہ ایگری نہیں کرتا تو اس کو گندا کرتے ہیں یا اس کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں یا اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو بات کر رہے ہیں پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیفائن کرنے کی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن, یہ بغاوت ہے. اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. سب کو ایز پر دا پالیسی آف دا پاکستان کانسٹیٹیوشن اور لیگل فریم ورک میں ہم سب نے موو کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے لیجسلیشن سے یا کانسٹیٹیوشن, لیکن یہ اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں نا.
आप देखें ना, इन्होंने माजी में क्या कुछ नहीं किया, किस तरह किया है, अब अचानक सही हो गए। ठीक है, ये हम जो आए थे पीटीआई, एक नैरेटिव पे आए थे, एक मैनिफेस्टो पे आए थे कि इंसाफ और एहतसाब तो होगा, एहतसाब अगर आज ऑपोजिशन का सबका होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा। वो कब वो बोर्ड अक्रॉस नहीं हो कौन रहा है ना, बताएं ना, across नहीं पिछले हो 2 साल में बताएं कौन सा हमारा स्कैंडल आया है, कौन सा स्कैंडल आया है। कहाँ है जहांगीर किसी- खान तनीन, देखें, कितने बीमार उसको- हो गए, क्यों सुने- इलाज यहाँ नहीं हो सका, कहाँ है वो मेडिकल सुने- रिपोर्ट्स दैट सेड दैट बात- पाकिस्तान में ये इलाज मुमकिन नहीं। बात तो शुगर कमीशन किसने फॉर्म किया? पीटीआई ने। आप लोगों ने। रिपोर्ट किसने ली? पीटीआई ने। फोरेंसिक ऑडिट किसने किया? पीटीआई ने। ठीक है ना। बिल्कुल अच्छा, सही। हमने इसाक डार की तरह चार्टर प्लेन से तो इसाक डार को नहीं भगाया, वो अगर गए हैं तो वो आएंगे भी, तो उनके ऊपर अभी कोई सर, ईसीएल ये में तो देखें भाग गए। अभी कन्विक्ट नहीं हुए, सुने, कन्विक्ट नहीं हुए, कन्विक्ट होंगे तो फिर आप हमें कह सकते हैं कि कैसे आज जाने दिया? सेनेटर इसाक डार जिसने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, आर्टिफिशियली डॉलर को मेंटेन किया, करंट अकाउंट डेफिसिट का सत्यानाश मारा, आज हम 110 से 165 170 कैसे पहुंच गए? कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन बिकॉज कम वक्त है। नवाज शरीफ के पिक्चर में आने से नून लीग गद्दार हो गई है, जब तक शहबाज शरीफ थे वो गद्दारी नहीं। बात ये नहीं है कि शहबाज शरीफ थे या जो हरकतें करेगा, जो बात करेगा, उसके हिसाब से शहबाज उसका साहब नहीं करते थे एहतसाब ना। होगा ना। हमने तो नहीं कहा शहबाज शरीफ का भी कहीं ऐसा तो नहीं आया, नहीं है। नाम तो नहीं आया ओके, ना। बिल्कुल। वो एहतसाब के तहत वहां पे ठीक हुआ है भाई, जब तक देखिए शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत थी ना वो मफाहमत वाली थी, वो इतनी मज़ाहमत वाली नहीं थी। जब से नवाज शरीफ और मरियम नवाज मज़ाहमत की दोबारा नहीं है, बात इदारों को गंदा करने, ये खराब इदारों करने के खिलाफ बात नादिया करने की है। साहब। जी नाजिर साहब, मैं अर्ज करूंगा, शहबाज साहब ने जो 2 साल टाइम दिया वो मियां नवाज शरीफ की बिल्कुल डायरेक्शन पर चलते थे और गवर्नमेंट को टाइम दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ा नाराज अच्छा थे, पहले दिन ओथ ना लें, उसके बाद टाइम दिया, ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकी। 1 करोड़ घर बनाने, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 66 लाख लोगों को बेरोजगार शहबाज कर शरीफ दिया साहब ने किसने? नवाज शरीफ के इमरान कहने वली पर साहब ये ने। टाइम दिया। बिल्कुल, मैं समझता वो हूं बीमार कि थे, जो वो अगर तो कोई किसी ये सियासत कहे- में नहीं थे भाई। जेल में थे, नहीं जेल से भाग गए। मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर थे, हैं, रहेंगे। ठीक है। और उनकी सुपरविजन में अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हमजा शबा, राना सनाउल्लाह राम साहब काम कर रहे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान के बहादुर ख्वाजे पाकिस्तान से प्यार करते हैं ठीक और है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले हैं। 50 रुपए चीनी थी जो 110 रुपए रेट किसने किया? इमरान यही साहब ने। चने की दाल का रेट 65 रुपए था, 200 रुपए रेट तो किसने ये किया? क्यों कर रहे हैं? इमरान मुझे यही ये साहब ने। बता दें, और गुलामी मानेंगे हम। हुकूमत मुझे एक बात बताएं, हुकूमत आपके ख्याल में क्यों ये सब कुछ कर रही है आप लोगों के अगेंस्ट? इनका किया हुआ ये काट रहे हैं, बैरूनी बोया एजेंडा हुआ। है। वो फॉरेन फंडिंग केस के जो 23 अकाउंट हैं उसके नई सब अच्छा। हिसाब नहीं देते। वो इंडिया से लेकर पूरी पाकिस्तान दुश्मन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। अच्छा, इसलिए कर रहे हैं। पीआरटी का हिसाब नहीं देंगे। बिलियन ट्रीज पर ये 16 अरब ठीक है रुपए खा गए। राणा साहब, आई और गॉट योर उसके पॉइंट। बाद हर मुस्लिम- आदमी, हर अच्छा। पॉलिटिशियन एक दूसरे पर बैरूनी एजेंडे के इल्जाम लगाएगा, साबित करेंगे नहीं जब नहीं, तक तो हम हम तो सब कहते हैं कि तो इस ये पर वाकई जो कमीशन सेनेटर बना साहिबा दें। ने कहा है, ये गेम तो बहुत खराब कमीशन होता बना दें जाएगा। ताकि ओके राणा इलेक्शन साहब, के आई हैव द 72 लास्ट साल के मिनट आ नाउ, जाएं। लेट सहर आल्सो से ऑन दिस। सहर साहिबा, बड़ा क्विकली पहले इसका जवाब दीजिएगा बिफोर यू कमेंट ऑन एनी अदर थिंग। नवाज शरीफ साहब जो कुछ भी वीडियो लिंक के ऊपर कह रहे हैं, जाहिर है आफ्टर पहला वीडियो लिंक था वो एपीसी में था, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी से खिताब किया और वही बातें की जो उन्होंने उसमें की थी। क्या तमाम CDM पर ऑपोजिशन तकरीर की जमातें पाबंदी नहीं लगी। क्या तमाम CCTV ऑपोजिशन नहीं लगी। जमातें इस बयानिए के साथ हैं? देखिए, बात यह है कि तमाम अपोजिशन जमातें आईने पाकिस्तान के साथ हैं, इजहार राय की आज़ादी के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम के हकूक के साथ हैं। और मैं, आप इससे पहले कंक्लूड करें नादिया, आई वुड लाइक टू मेक माय पॉइंट। आप ये देखें कि यहाँ पर अगर ये बात करते हैं एहतसाब की, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान में है, हर अदालत में पेश हो रहे हैं, वो उनकी सेहत इजाजत नहीं देती, उनकी उम्र इजाजत नहीं देती, वीडियो लिंक है, सब कुछ है, आप उनको बार बार अदालतों में घसीटते हैं, पर्सनल अपेयरेंसेस पे बुलाते हैं, उनको जानबूझ के एक्सपोज किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब आप खुद कहते हैं कि कोरोना दोबारा फैल रहा है। Okay. मुझे ये बताएं कि ये साजिश है, ये जो है एक तरफ आप गिरफ्तारियां करते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों की सेहत और जिंदगी से खेलते हैं। क्या इसके लिए भी कोई अकाउंटेबल होगा कि नहीं होगा? Okay. यानी आपकी दुश्मनी अपोजिशन के साथ उसकी क्या हद है? गद्दारी तक है, बीमारी तक है, सेहत के साथ है, जिंदगी के साथ है, किस
कौन सी इंतहा है और वो कहाँ पे खत्म होगी। इस सब के बाद क्या आप समझती हैं सहर के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो ऑपरेशनल प्लान पूरा दिया गया है, जिसमें अभी फर्स्ट डेट में बड़े मसाइल हुए हैं 11 से 18, और 18 को जाहिर है सानहा कारसाज पर पीपल्स पार्टी हमेशा जलसा करती है, उस पर भी आप लोगों के अभी एतराज़ात हैं और another date is going to be decided. But do you think that the momentum that you all have said towards your ultimate plan of long march ये अब थोड़ा टूटता नजर आ रहा है इन सब चीज़ों के बाद? देखिए, डेट की तब्दीली कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बाकी पार्टीज जो है, अभी स्टीयरिंग कमेटीज की मीटिंग हो रही है, एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड। और कामयाबी की मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगी। ये जितनी घबराहट, बुकराहट, ये जो एक एक मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वो अहमद फराज भी गद्दार थे जिनके बेटे बैठ के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो वो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि पीडीएम जो है वो इस हुकूमत की जो है जड़ें हिला रही है। ऐसा ही है? पीडीएम इनके लिए खतरा बन चुकी है। खतरा बन का चुकी है। एजेंडा जो है देखिए, वो सिर्फ ये तो हम पाकिस्तान पहले के आइन के लिए है और वो कामयाब है। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान के आइन की बात कर आप रही है, कहती हैं पाकिस्तान बौखलाहट है, घबराहट है, लेकिन आप ये समझती हैं कि जो कुछ हो रहा है 25 जुलाई 2018 से सुनते आ रहे हैं, पहले स्पीकर के की बात करते हैं, वो नवाज शरीफ के साथ हैं, तो वो सारे गद्दार हैं। हकीकत में तो इमरान न्याजी ही बैरूनी एजेंडे पर अमल कर रहा है, My God. जो पाकिस्तान के आवाम के साथ जुल्म कर रहा है। ओके, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इस गुफ्तगू को अब समेटते हुए, अगर वाकई ही किसी को हम गद्दार कहते हैं तो हमें साबित करना होगा, वरना एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाकर इसी बयानिए को आगे लेकर अगर जाते रहे तो चीज़ें काफ़ी ख़राब होती जाएंगी। वंस एंड फॉर ऑल हुएवर इज़ गद्दार एज डिसाइडेड, जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अलग हुई, अल्ताफ़ हुसैन को अलग किया गया, बताया गया, तो फिर अगर नवाज शरीफ वाकई गद्दार हैं, बगावत कर रहे हैं, नून लीग उनके साथ दे रही है, एजेंडा भी फ़ौरन है, तो ये मैं पहले भी कहती आई हूँ जब ब्रिगेडियर साहब भी हमारे इस शो में तशरीफ फरमा थे कि फिर इसको प्रूफ करना ये ओनस है हमारे सारे इदारों के ऊपर कि प्रूफ करें, ताकि फिर गद्दारों को कम से कम आप ना पार्लियामेंट में बैठने दें, ना उनकी कोई जमात जो है वो बनने दें। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाकई अपने ऑपरेशनल प्लान के ऊपर अमल पैरा हो सकेगी या इससे पहले बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं इसी गद्दारी के ज़ुमरे में, इसी मुजरिमाना साजिश के मुकदमा दर्ज होने के बाद। ओनली टाइम कैन टेल, वी विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग, बट येस सियासत में काफ़ी हलचल है रोज़ाना की बुनियाद पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। विल कीप एन आई ऑन इट। अल्लाह हाफिज़।